नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेजर एंड माइनर पोर्ट इन इंडिया। ये पार्ट सेकेंड है। यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कुछ टर्म्स के बारे में। हार्बर क्या होता है, डॉक क्या होता है। ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया था राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल वाटरवे, 5 नेशनल वाटरवे के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने 13 मेजर पोर्ट्स जो हैं उसको हमने मैप पे देखा था कि कौन से पोर्ट किस स्टेट में हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको बोला था कि अब ये जो 13 मेजर पोर्ट्स हैं इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो उसी पे आधारित है। मैं रोहित। लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहला हम पढ़ते हैं कोलकाता पोर्ट्स के बारे में। कोलकाता पोर्ट अभी अभी 150 ईयर कंप्लीट किया है और इसका नाम चेंज करके हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया गया है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कोलकाता पोर्ट का नया नाम क्या है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? तो ये जनसंघ के फाउंडर थे, जो आज के डेट में बीजेपी है। कोलकाता पोर्ट का नया नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है और ये हुगली रिवर पे लोकेटेड है। आप जानते हैं कि हुगली रिवर पे कोलकाता शहर बसा हुआ है और दिस इज द ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट इन इंडिया। अब देखो, रिवराइन पोर्ट क्या होता है? नदी वाले पोर्ट्स, नदी वाले बंदरगाह। अब यहाँ पे नदी वाले बंदरगाह कहने का सेंस क्या है कि जैसे मान लो ये हमारा है, ये मान लेते हैं ये हमारा है वे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब देखो, कोलकाता जो शहर है वो डायरेक्ट इससे तो बॉर्डर शेयर नहीं करता है। वे ऑफ बंगाल का जो बंगाल की खाड़ी है उससे तो डायरेक्ट शेयर नहीं करता है। तो कोलकाता शहर किस पे है? ये तो हुगली नदी पे है। किस पे है? हुगली नदी पे। ये है कोलकाता यहाँ पे और ये हुगली नदी। तो पोर्ट यहाँ नहीं होकर यहाँ पे है, ठीक है। तो जब जैसे इधर एक ये हार्बर है, यहाँ पे पोर्ट्स, यहाँ पे शिप खड़े होते हैं। फिर जब इनको सामान की यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग करना होता है तो फिर यहाँ से इसको यहाँ तक लाया जाता है हुगली रिवर पे। ओके, तो ये इससे हम बोलते हैं रिवराइन पोर्ट, नदी वाले बंदरगाह। तो इस पे एक क्वेश्चन भी आता है कि इंडिया में रिवराइन पोर्ट्स कौन से हैं? तो हल्दिया एंड कोलकाता, ये दोनों हुगली रिवर में हैं। बाकी जितने भी पोर्ट्स हैं वो डायरेक्ट समुद्र के तट पे हैं, ठीक है। जैसे विशाखापत्तनम, चेन्नई, ये सब डायरेक्ट बॉर्डर पे हैं, ठीक है। बट कोलकाता पोर्ट हुगली रिवर पे है। तो इस बे ऑफ बंगाल से शिप को पहले हुगली रिवर के थ्रू यहाँ पे पोर्ट पे आना पड़ता है। ये हुगली नदी के तट पे है ये हमारा कोलकाता पोर्ट। आप समझ गए होंगे कि रिवराइन पोर्ट क्या होता है। तो क्वेश्चन यदि आए कि रिवराइन पोर्ट, तो आप हल्दिया एंड कोलकाता याद रखेंगे। ओके, और ये डायमंड हार्बर को कनेक्ट करता है। डायमंड हार्बर, अब देखो हार्बर सिंपली हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, वो हार्बर का नाम है डायमंड हार्बर। तो पहले डायमंड हार्बर पे क्या होता है, पोर्ट शिप खड़े होते हैं, फिर उसको जब उस पर माल ढुलाई करना होता है, लोडिंग अनलोडिंग करना होता है, उससे हम हुगली रिवर कोलकाता पोर्ट पे ले आते हैं हुगली रिवर के थ्रू। ओके, अब नेक्स्ट है इट इज ए हिंटरलैंड। अब हिंटरलैंड क्या होता है? हिंटरलैंड वो स्टेट, वो जगह जहाँ से सामान यहाँ तक लाया जाता है, उसे बोलते हैं हिंटरलैंड, ठीक है। तो अब देखो, अब कोलकाता जो पोर्ट्स है उस पर कहाँ कहाँ से सामान आता है? तो यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्ट कंट्री, ठीक है, उत्तर पूर्वीय राज्य जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से। और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इस पोर्ट का यूज हमारे लैंड लॉक कंट्री नेपाल, भूटान, ये सब भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई तट तो है नहीं, वो कोई रिवर के या समुद्र के पास में नज़दीक में तो है नहीं, तो वो कोलकाता पोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये तो हमने हिंटरलैंड देख लिया और हिंटरलैंड का मतलब आप समझ गए कि वो जगह जहाँ से यहाँ तक सामान लाया जाता है। अब यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ से होता है? तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ये जो हमारे आसियान कंट्री है, साउथ ईस्ट आसियान कंट्री, वहाँ से जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, ठीक। और ये प्रोवाइड, ये तो वही वर्ड हो गया कि प्रोवाइड सर्विस टू नेपाल एंड भूटान। ओके, और कोलकाता इज अर्लीस्ट पोर्ट इन कंट्री, ठीक। अब देखो कोलकाता पोर्ट कांड, वो जो हमने पिछले क्लास में देखा था लोथल बंदरगाह, ये तो बहुत पुराना हो गया। लोथल हो, मुजरिस हो, पुम्पुहार हो, ये सब बहुत पुराना हो गया। बट अभी का सबसे पुराना कौन है? कोलकाता पोर्ट। और ये कितना पुराना है? तो आप मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम तो सुने ही होंगे।
तो कोलकाता पोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले अंग्रेजों को परमिशन किसने दिया था? औरंगजेब ने। तो आप सोच सकते हैं ये बहुत पुराना है, ठीक है। और इट इज़ अ गेटवे ऑफ द ईस्टर्न इंडिया, ईस्ट इंडिया का ये द्वार भी कहा जाता है। ओके, सो एक एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि एक होता है स्लिट इशू। तो ये स्लिट इशू क्या होता है? SLIT, स्लिट इशू, स्लिट मुद्दा। तो इस रिवर में हमें, इस पोर्ट पे हमेशा ये देखा जाता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये हुगली रिवर पे है। ओके, तो हुगली रिवर में पानी किसका है? गंगा का। और हुगली रिवर पानी किस किस बैरेज के थ्रू आता है? फरक्का रिवर, फरक्का बैरेज से, जो कि हमने बांग्लादेश और नेपाल, सॉरी, बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे फरक्का बैरेज बना रखा है। उससे ये पानी काट कर हुगली रिवर लेकर आती है। तो गंगा, आप जानते हैं कि गंगा उत्तराखंड, उत्तरकाशी से कितने दूर से चलकर आ रही है, तो अपने साथ क्या लाती है? बहुत सारी मिट्टी, गार्बेज, ठीक है, कचरा लेकर आती है। तो वो जब हुगली रिवर में क्या करते हैं, हुगली रिवर में आकर वो मिट्टी जमा हो जाता है, या वो पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें डाइल्यूटेड हो जाता है, तो अब उसमें डाइल्यूटेड जो मिट्टी वाला पानी है उसमें शिप कैसे चलेगा? तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं स्लिट इशू। ओके, तो स्लिट इशू को हटाने के लिए दोबारा हम फिर क्या करते हैं, फरक्का बैरेज से पानी वानी ये सब छोड़ा जाता है वहाँ से, तो ये सब प्रोसेस किया जाता है। तो आई थिंक आपको स्लिट इशू क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है। ओके, नेक्स्ट है हल्दिया पोर्ट। तो हल्दिया पोर्ट भी मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हल्दिया पोर्ट किस लिए बनाया गया था। तो कोलकाता पोर्ट पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे हल्दिया पोर्ट बनाया गया था, उस पर प्रेशर हटाने के लिए, ठीक है, ताकि कंजेशन ना हो पाए पोर्ट पे, कोलकाता पोर्ट पे कंजेशन ना हो पाए। और ये हल्दिया रिवर जो कि बंगाल में है, और हुगली रिवर, यहाँ पे क्या होता है, इनका मीटिंग है, मीटिंग पैलेस पे हल्दिया पोर्ट बनाया गया है। और ये हमारे भारतीय तट रक्षक बल के आधार भी है, ठीक है। और ये 105 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कोलकाता से, कोलकाता शहर से 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पे है। और ये जो पोर्ट, इसके लिए कोई पोर्ट ट्रस्ट एक्ट नहीं है, ठीक है, मतलब ये कोलकाता पोर्ट ही इसे मैनेज करता है। मैंने पिछले क्लास में पोर्ट ट्रस्ट एक्ट बताया था 1963, ठीक है, तो आप नहीं देखें तो उसे ज़रूर देखें। तो ये इसको मैनेज कौन करता है? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ही मैनेज करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अब आ जाते हैं हम उड़ीसा में, पारादीप, ठीक है। तो ये जो पारादीप जो पोर्ट है, यह महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा पे स्थित है, जो कि कटक से 100 किलोमीटर दूर है। इसमें बहुत गहरे पानी, मतलब आप 12 मीटर डेप्थ है इसका, जो कि ये स्पेशली विशेष रूप से बहुत बड़े बड़े जहाज़ों को संभालने में काम आता है, ठीक है। अब जैसे डीप पानी होगा, ठीक है, वहाँ पानी का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, तो उसमें हम भारी जहाज़ भी उसमें चला सकते हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीप हैंडल किसको करता है? काफ़ी जो हैवी शिप होते हैं उसे हैंडल करता है, ठीक। और यह जो मुख्य रूप से लौह अयस्क, आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर, कोल, क्रूड ऑयल, ये इसको बड़े पैमाने पे निर्यात को संभालने के लिए विकसित किया गया है। और ये 18 अप्रैल 1966 को प्रायद्वीप पोर्ट को भारत का 8वां मेजर पोर्ट घोषित किया गया था। और हाँ, ये एक बात और बता दूं कि ये ईस्टर्न कोस्ट पे स्वतंत्र भारत के बाद ये फर्स्ट पोर्ट बनाया गया था। ओके, और ये मेनली जापान, आप जानते हैं जापान से हम एल्युमिनियम और ओर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एल्युमिनियम और आयरन ओर को जापान और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को एक्सपोर्ट करता है। और इसका हिंटरलैंड कौन कौन से है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड इज द मेन हिंटरलैंड ऑफ द प्रायद्वीप पोर्ट। फाइन, नेक्स्ट है हमारा, अब आ जाते हैं हम उड़ीसा में तो मेजर पोर्ट एक ही है। अब आ जाते हैं हम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम। ओके, तो विशाखापट्टनम इट इज अ डीपेस्ट डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, सबसे गहरा बंदरगाह है ये इंडिया का। ओके, और यहाँ पे हमने पिछले क्लास में बताया था कि यहाँ पे क्या है, ये शिप यार्ड भी है, यहाँ पे शिप का मरम्मत और बनाया भी जाता है। ये शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर इंडस्ट्री यहाँ है, ठीक है। और ये एक्सपोर्ट क्या क्या करता है? तो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है आयरन और मैग्नीज और मसाले, स्पाइस एंड वुड्स, लकड़ियाँ। और इंपोर्ट क्या क्या होता है? मिनरल ऑयल, कोल, लग्जरी आइटम्स एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। और इसके हिंटरलैंड कौन कौन से हैं? मेन हिंटरलैंड
तो ये इसके मेन हिंटरलैंड हैं हमारे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ओके। और हाँ, यहाँ जो आयरन ओर जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, ये आपने बेलाडीला खान के बारे में सुना होगा। ये दंतेवाड़ा जो छत्तीसगढ़ का जो काफ़ी नक्सलाइट एरिया है वहाँ पे है। वहाँ से हम जापान को हम एक्सपोर्ट करते हैं आयरन ओर। और विशाखापट्टनम हमारे नेवी का ईस्टर्न कमान भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अ, अब है अब आ गए हम गुजरात, वेस्टर्न कोस्ट के कांडला पोर्ट। ओके। कांडला पोर्ट, इट इज़ अ टाइडल पोर्ट। इट इज़ अ टाइडल पोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब टाइडल पोर्ट क्या होता है? टाइड का मतलब क्या होता है? ज्वार। और वाटा, आपने दो नाम तो सुना ही होगा, ज्वार एंड वाटा। तो ज्वार क्या होता है? ज्वार हाई टाइड, मतलब एकदम से पानी का जो लेवल है समुद्र में एकदम से बीच में बढ़ जाएगा। और भाटा मतलब पानी दोबारा से चला जाएगा, मतलब बीच में फिर से पानी के स्तर क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। और ये ज्वार और भाटा क्यों आता है, किसके कारण होता है? तो ये मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है, जिसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ये साइंस का पार्ट है। ओके। तो कांडला बंदरगाह जो है, ये समुद्र के ज्वार के साथ इसका जो लेवल है, पानी का स्तर जो है वो चेंज हो जाता है, इसलिए हम इसे टाइडल पोर्ट भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसे याद रखिएगा। वह सिर्फ केवल इंडिया का एक ही पोर्ट है जो टाइडल पोर्ट है, जो ज्वार के साथ इसके पानी का स्तर बदल जाता है। नेक्स्ट, इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय बदल कर दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे एक हमारा रेलवे स्टेशन भी है, जो पहले मुगल सराय था। मुगल सराय, मुगल सराय, उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे कर दिया गया है। ओके। और ये सिचुएटेड है गल्फ ऑफ कच्छ, जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक। और हाँ, ये अकेला बंदरगाह है जिसने हिस्ट्री क्रिएट किया है। ठीक है। 100 MMT कार्गो को संभाल कर ये इतिहास रचा है। 100 MMT को संभाल कर ये इतिहास रचा है। और स्पेशली यहाँ पे क्या क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो यहाँ से पेट्रोलियम, क्योंकि हम देखो वेस्टर्न कोस्ट जो है हमारा, वो पेट्रोलियम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फर्टिलाइजर, उर्वरक के लिए। ओके। और इसका हिंटरलैंड बहुत ज़्यादा है, और वास्ट एरिया है इसका हिंटरलैंड। जैसे कहाँ कहाँ से होता है? गुजरात तो है ही इसका, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, इवन जम्मू कश्मीर से भी यहाँ सामान लाया जाता है। एंड उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड। ओके। और हाँ, इस कांडला पे भी क्या हो रहा था? प्रेशराइज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इससे इसका प्रेशर हटाने के लिए वाडिनार, इसके बगल में ही वाडिनार पोर्ट बनाया गया, जो कि एक माइनर पोर्ट है। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट मुंबई। अब आ जाते हैं हम मुंबई में। तो मुंबई में जैसे आपको पता है कि 3 मेजर पोर्ट्स हैं। एक तो मुंबई शहर के नाम पे ही है मुंबई पोर्ट्स। ओके। और ये हमारे कंट्री का सबसे बिगेस्ट पोर्ट है। ये हमारे कंट्री का सबसे बिगेस्ट पोर्ट है। और ये यहाँ पे नेचुरल हार्बर है। यहाँ पे नेचुरल हार्बर है। और इट हैंडल अप्रॉक्सीमेटली 1/5 ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड। मतलब यदि भारत विदेशों से मान लिया जाए 100 ट्रेड करता है, तो उसमें से 20 कहाँ से होगा? मुंबई पोर्ट से। डैट मीन्स पूरे इंडिया का 20% अकेला इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो मैनेज करता है मुंबई पोर्ट। ओके। नेक्स्ट है, ये पोर्ट ट्रेड विद द कंट्री मिडिल ईस्ट कंट्री, मतलब इराक, सऊदी अरब या ईरान, ये सब। और मेडिटेरियन कंट्री मतलब इजिप्ट, लीबिया, टर्की, ये सब। ठीक है। और आपको पता है मेडिटेरियन जो सी है, उसके थ्रू कहाँ जाते हैं? फिर यूरोप से ट्रेड किया जाता है। और मेडिटेरियन सी और रेड सी को कौन जोड़ता है? स्वेज कनाल। ठीक है। इसके थ्रू यहाँ से कार्गो गुजरता है, स्वेज कनाल, और फिर रेड सी के थ्रू अरबियन ओशन में, फिर अरबियन ओशन से मुंबई पोर्ट पे। ठीक है। तो इस तरह से ये मेडिटेरियन कंट्री जितने भी हैं वहाँ से होता है यहाँ पे ट्रेड। फिर नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका एंड यूरोप को हमने बताया कि यूरोप से मेडिटेरियन सी के थ्रू ट्रेडिंग किया जाता है। और ये देखो, सबसे बड़ा 20 किलोमीटर लॉन्ग एंड 6 to 10 किलोमीटर वाइड है, चौड़ा है। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा है इंडिया का। और यहाँ पे इंडिया हैज इट इज अ कंट्री लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल। ओके। यहाँ पे ऑयल टर्मिनल भी है। नेक्स्ट, और इसका हिंटरलैंड कौन कौन से है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान। ठीक है। इट इज द मेन हिंटरलैंड ऑफ द
मुंबई पोर्ट। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे हम नावा सावा भी बोलते हैं। ये नावा सावा का है, जगह का नाम है। और बाद में, पहले ये नावा सावा था, उसके बाद हम अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को सम्मानित करने के लिए इसका नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट रख दिया गया। और ये कब ओपन हुआ था? 1989 में, ठीक है। और इसका मेन पर्पस क्या था? वही कि मुंबई पोर्ट पे आपको पता है बहुत ज़्यादा विजी पोर्ट है, वहाँ पे बहुत व्यस्त होता रहता है, तो वहाँ से प्रेशर को हटाने के लिए मुंबई पोर्ट को पे प्रेशर हटाने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया। ओके। और हाँ, और ये जो एलिफेंटा की गुफाएं जो मुंबई में है, उससे ये 10 किलोमीटर, ये जो नावासावा जो जगह है, ये 10 किलोमीटर वहाँ से पड़ता है। नेक्स्ट है, अब आ जाते हैं हम गोवा में, मार्मुगांव, ठीक है। मार्मुगांव ये एक नेचुरल हार्बर है यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है पहले ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब इस जब से कोंकण रेलवे यहाँ पे हमारे रेल मिनिस्टर ने यहाँ पे जब से ये कोंकण रेलवे का उद्घाटन किया है, तब से ये इसका जो है वैल्यू बढ़ गया है, ठीक है। और ये जैसे कोंकण रेलवे एक वहाँ पे रेल लाइन बिछाना अपने आप में एक अजूबा था। क्यों? क्योंकि वो जो कर्नाटक और केरल और ये जो गोवा वाला एरिया है, वो काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंच नीचा, बिल्कुल समतल नहीं था। वहाँ पे रेलवे कंस्ट्रक्शन करना बहुत डिफिकल्ट। और इट हैंडल द एक्सपोर्ट ऑफ द आयरन ओर फ्रॉम द गोवा। ओके। नेक्स्ट है हमारा बेंगलोर। अब हम बेंगलोर में, सॉरी, कर्नाटक में हम मैंगलोर पोर्ट के बारे में आ जाते हैं। तो मैंगलोर पोर्ट जो है, ये गुरुपुरा रिवर के मुहाने पे है, ठीक है। ये जब हम रिवर कंप्लीट करेंगे उसमें देखेंगे, कंप्लीट रिवर। और इट एक्सपोर्ट आयरन ओर एंड इट कंसंट्रेट। इट ऑल्सो हैंडल फर्टिलाइज, उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य तेल, कॉफ़ी एंड लकड़ी के गूदे, ठीक है, धागे, ग्रेनाइट स्टोन और गुड़, ये सब के लिए यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसका जो मेन हिंटरलैंड है वो कर्नाटक है। ओके। नेक्स्ट हम आते हैं कोची, केरल में आ जाते हैं। तो कोची पोर्ट कहाँ सिचुएटेड है? तो बेम्बानाड जो कोल वहाँ पे रिवर है, लेक है, वहाँ पे स्थित है, ठीक है। और ये कोची को क्वीन ऑफ अरबियन सी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा कोस्टल एरिया शेयर करता है अरबियन सी के थ्रू, ठीक है। और ये एक नेचुरल हार्बर है। और ये अब देखो, केरल में सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं, होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, स्पाइस को तो ये हैंडल करेगा ही इस पोर्ट से। और केमिकल फर्टिलाइज़र भी है, मिनरल ऑयल्स है, एंड टी, कॉफ़ी, ये सब है, ठीक है। और यहाँ जो कोची ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ से भी क्रूड ऑयल रिसीव करता है, ठीक है। और इसका मेन हिंटरलैंड कौन कौन सा है? केरल एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट है, सो चेन्नई पोर्ट भी सबसे पुराना, ईस्टर्न कोस्टल पे सबसे पुराना पोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आर्टिफिशियल हार्बर बनाया गया था 1959 में, ठीक है। और ये जो पोर्ट है, ये लार्ज शिप के लिए सुटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, यहाँ पे सैलो वाटर है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पे हिंटरलैंड क्या कौन कौन से है? तो तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। नेक्स्ट बात करते हैं हम एन्नोर, कामराजार, ठीक है। ये भी चेन्नई में है, मेजर पोर्ट्स में से एक है। इसे एन्नोर या कामराजार पोर्ट भी कहा जाता है। और ये किस लिए बनाया गया था? टू रिलीफ प्रेशर एट द चेन्नई पोर्ट। ओके। और टूटीकोरिन भी चेन्नई पोर्ट को पे प्रेशर हटाने के लिए बनाया गया था। टूटीकोरिन नेक्स्ट स्लाइड में है। और मैंने एन्नोर पोर्ट के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका है कि ये भारत सरकार इसे 12th मेजर पोर्ट्स कहते हैं। और ये फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया विच हैज़ पब्लिक कंपनी। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कंपनी एक्ट 1956 के तहत ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये एक पोर्ट ट्रस्ट, इसे एक्ट पोर्ट ट्रस्ट एक्ट जो अपना बनाया था उसके अधीन नहीं आता। ये एक पब्लिक कंपनी है। और ये ओनली कॉरपोरेट मेजर पोर्ट है, मतलब मेजर पोर्ट भी है और कॉरपोरेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेन्नई का थर्ड मेजर पोर्ट, टूटीकोरिन, ठीक है। तो टूटीकोरिन, ये जो इसका जो पर्पस था वो श्रीलंका से ट्रेडिंग बढ़ाने के लिए था। तो इसका जो मेन ट्रेडिंग कंट्री है वो श्रीलंका है। जब मैंने पिछले बार मैप पे बताया था, ये सबसे टिप पे है, यहाँ पे सबसे लास्ट पॉइंट पे है, और यहाँ पे श्रीलंका है, तो इससे ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, तो इसलिए ये इसका मेन ट्रेडिंग कंट्री है। और ये एक आर्टिफिशियल सी हार्बर है। और यहाँ से जो हैंडल होता है, कौन कौन क्या क्या होता है? कोल, सॉल्ट, फूड ग्रेन, एडिबल ऑयल, शुगर एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और इसका जो मेन हिंटरलैंड है वो तमिलनाडु का जो साउथ मोस्ट पार्ट जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो है, जैसे मदुरई, कन्याकुमारी, रामनाथपुरम,
तिरुनेलवेली एंड तिरुचिरापल्ली। ठीक है, ये नाम थोड़ा सा साउथ का होते हैं तो प्रोनाउंस में डिफिकल्ट होते हैं, बट आप फिर भी आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस आदत हो जाता है फिर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट वाधावन, जो हमारा 13 मेजर पोर्ट्स है वो अभी अभी इसे मंजूरी दिया गया है वाधावन, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसमें जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट ट्रस्ट है उसका 50% पार्टनरशिप है। ओके, और इसका जो पार्टनर इम्प्लीमेंट जो प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंशन है वो भी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ही कर रहा है। ठीक है, और ये जो पोर्ट है वो डेवलप किया जा रहा है कौन से मॉडल पे, लैंडलॉर्ड मॉडल। अब ये लैंडलॉर्ड मॉडल क्या होता है कि मतलब यहाँ पे पैसे तो निजी कंपनियां कमाएंगी। ठीक है, निजी कंपनी कमाएगी, निजी कंपनियां कमाएगी, लेकिन उसमें उसमें सरकार को इसमें से एक हिस्सा सरकार को दे दिया जाएगा। ओके, तो इसे हम बोलते हैं लैंड लॉर्ड मॉडल। ठीक है, जैसे ये वही बात हो गया कि जैसे आप गांव में देखते होंगे कि ये हमारा खेत है और आप इस पे खेती कर लो और इसका एक हिस्सा हमें दे देना। ठीक है, इसी तरह से स्पोर्ट का है कि यहाँ पे पैसे निजी कंपनियां कमाएंगी और उसका एक हिस्सा सरकार को दे देगी। ठीक है, सो ये तो हमने डिस्कस किया मेजर पोर्ट्स को डिटेल में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइनर पोर्ट, लिस्ट ऑफ माइनर पोर्ट, और उसके बारे में पढ़ेंगे। बट देखो माइनर पोर्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितना मेजर पोर्ट है। मेजर पोर्ट तो 13 जो है उसको तो आप रट जाओ, मतलब रटोगे क्या, बार बार याद करोगे तो 13 ही तो याद तो कर ही सकते हो। लेकिन माइनर पोर्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बट उसमें से इंपॉर्टेंट जो होगा वो मैं बता दूंगा। बट माइनर पोर्ट को आप इस तरह से सिर्फ याद करना कि एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि हाँ ये ऐसे है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दिस इज रोहित, थैंक यू फॉर वॉचिंग द डायनेमिक एजुकेशन, साइनिंग ऑफ।